हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हर तीसरे महीने पे आरबीआई रिव्यू करती है और हमें बताती है कि आगे का प्रोजेक्शन रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मॉनेटरी पॉलिसी, स्ट्रिंग द इकोनॉमिक शिप हम देखते हैं। सो इकोनॉमिक पॉलिसी रेगुलेटेड द इकोनॉमी by controlling money supply and interest rate, influencing growth and stability। ये चीज है। फिर हम टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर अ की टूल यूज बाय सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई टू रेगुलेट द इकोनॉमी बाय बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे बॉन्ड हो गया मेनली, ट्रेजरी बिल हो गया ये भी। सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। When the bank buys security, it injects money, stimulating economic activity. Conversely, selling security withdraws money from circulation, which can help cool down an overheating economy. So किस पर्पस के लिए? कूल डाउन और ओवरहीटिंग के लिए। This mechanism play a critical role in achieving monetary policy goal like inflation control and economic stability। ये चीज़ है। तो आप इसमें ये समझिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसका सबसे ज़्यादा मेजर रोल यानी मेन रोल क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना, ये है। फिर हम द डिस्काउंट रेट देख लेते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। द डिस्काउंट रेट इज क्रूशियल टूल इन मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट रेट चेंज बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म लोन। These rate influence overall economic activity by affecting the cost of borrowing. Lowering the discount rate encourages banks to borrow more, which increase the money supply and stimulate economic growth. Conversely, raising the rate can help to control inflation by making borrowing more expensive and reducing spending। ये चीज है। फिर हम रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का ये भी एक टूल है। इसके अंदर ये भी एक क्रिटिकल रेगुलेशन है दैट मैंडेट बैंक टू होल्ड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन रिजर्व, आइदर इन कैश और एज अ डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। यानी वो कैश के फॉर्म भी रख सकते हैं और सेंट्रल बैंक में भी डिपॉजिट करा सकते हैं। This policy tool is essential for ensuring financial stability and liquidity within the banking system. By adjusting these requirements, central bank can influence the amount of money bank can lend, thereby impacting overall economic activity and maintaining control over inflation and interest rate। ये चीज है। फिर हम गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं। हाँ, कुछ गोल है। तो सबसे पहला गोल रहता है प्राइस को स्टेबिलिटी करना, यानी कि मेंटेनिंग लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन ए क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, अलाउइंग कंज्यूमर एंड बिजनेसेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन विदाउट फियर ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइस। ये है। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता है। reducing unemployment is essential for achieving economic stability as it enhances consumer spending and overall economic activity, benefiting society as a whole। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ, promoting sustainable expansion help ensure long-term prosperity, fostering innovation and investment while maintaining a balance between resources use and environmental sustainability। होप आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए अच्छे से और समझा दूंगा। फिर हम टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इन्वॉल्व लोअरिंग इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज मनी सप्लाई टू इंकरेज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका मेन एम रहता है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये है।
with a contractionary monetary policy taming inflation effectively। ये है यानी कि पॉलिसी एम टू रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय डिक्रीजिंग मनी सप्लाई एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। यानी जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज होता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। तो हम चौथे सेक्शन में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इन एक्शन। इसमें मेन रहता है कि इन्फ्लेशन को टारगेटिंग, यानी पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कर दीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी इक्वल टू इन्फ्लेशन, ये डिफाइन होता है, इन दोनों में रिलेशन है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक to anchor inflation expectation and promote economic stability by setting a specific inflation rate as a goal. Central bank can guide their policy decision, ensuring transparency and accountability. This approach not only helps maintain price stability but also build public confidence in the central bank commitment to controlling inflation, ultimately contributing to sustainable economic growth and employment level। ये है। फिर हम देखते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी क्यूई इज अ नॉन ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज बाय सेंट्रल बैंक टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बाय परचेजिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। सेंट्रल बैंक इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड लोअर इंटरेस्ट रेट encouraging borrowing and investment। Each approach aims to support economic growth during period of stagnation or recession। तो इसमें कुछ नई बात बताने वाली है नहीं, आप लोग जानती हो इसमें काफी कुछ। While effective in short term, QE raises concern about potential inflation and asset bubble in the long run, necessitating careful management। तो मेनली यही है कि गवर्नमेंट परचेज कर लेती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में से, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल के थ्रू पैसे मार्केट से ली ताकि एक तरीके की सप्लाई कंट्रोल में रहे, ज़्यादा पैसा मार्केट में ना रहे ताकि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़े ना घटे। ये चीज़ हो गया। ये शॉर्ट टर्म में ठीक लगता है पर लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, ये भी इसमें बताया गया है। तो द सेंट्रल बैंक जॉब इज टू टेक अवे द पंच बॉल जस्ट एज द पार्टी गेट गोइंग। तो मैंने कुछ यहाँ पे आप लोग के भी जानने के लिए छोड़ा, आप लोग इसका मतलब मुझे समझाएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर हाँ आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के लिए। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।